आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे बरसों का दुख अपने भीतर समेटे थे। अब फूट पड़ना चाहते हो। हवा में मिट्टी की सोंधी सी खुशबू घुल गई थी। गांव की कच्ची गलियों में पानी भरने लगा था और पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा के साथ थरथरा रही थी। यह सावन की पहली झमझम बारिश थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा लेकिन सजा सबरा घर था। चौड़ी देहरी, लाल मिट्टी का आंगन और सामने तुलसी का चौरा। यही था चौधरी हरिराम का घर। हरिराम की पत्नी धनिया देवी, 3 बेटे और 3 बहुएं। पूरा घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। तीनों बहुएं, बड़ी बहू सरोज, मझली बहू कमला और छोटी बहू राधा। सरोज बड़ी बहू शांत, जिम्मेदार और थोड़ी गंभीर। घर का सारा हिसाब किताब उसी के हाथ में रहता था। वो कम बोलती थी मगर जो करती थी दिल से करती थी। कमला मझली बहू थी, हंसमुख और थोड़ी सी नोकझोंक करने वाली। उसे हर काम में मजा चाहिए था, हंसी मजाक, ताने और ठहाके। राधा सबसे छोटी बहू, सबसे नटखट और सबसे ज्यादा जिद्दी। नई नई शादी हुई थी, मायके की याद अभी पूरी तरह से गई नहीं थी। तीनों बहुओं के बीच अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन दिल में कोई बैर नहीं था। दोपहर होते होते बारिश तेज हो गई। टीन की छत पर पानी ऐसे गिर रहा था जैसे ढोल बज रहा हो। टप टप टप। धनिया देवी ने आंगन में खड़े होकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी। आज तो सावन पूरे रंग में है, उन्होंने कहा। हरिराम खाट पर बैठे हुक्का गुरगुरा रहे थे। ऐसी बारिश में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए, उन्होंने ललचाई आवाज में कहा। बस यही बात तीनों बहुओं के कानों में पड़ गई। रसोई में सरोज चूल्हे के पास बैठी सब्जी काट रही थी। कमला आटे की टोकरी उठाए अंदर आई और बोली, भाभी आज तो पकौड़े बनेंगे। सरोज के बिना देखे कहा। पकौड़े किसके लिए? कमला हंसते हुए बोली, और किसके लिए, बारिश के लिए। तभी राधा अंदर कूदती हुई आई। पकौड़े बनेंगे तो भुट्टे के बनेंगे। उसकी आंखें चमक रही थी। सरोज ने माथा सिकोड़ लिया। भुट्टे के पकौड़े आसान नहीं होते राधा। कमला ने चुटकी ली। अरे भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहाड़ चढ़ना हो। राधा बोली, मैं मदद करूंगी। सरोज की गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन सब मिलकर करेंगे। बारिश के बीच कमला और राधा छाता लेकर खेत के पास से ताजे भुट्टे ले आई। भीगे भुट्टों से मिट्टी और हरियाली की खुशबू आ रही थी। आंगन में तीनों बहुएं बैठ गई, भुट्टे छिलते हुए। कमला बोली, सावन में भुट्टा और बारिश, बस यही तो जिंदगी है। राधा हंसते हुए बोली, और पकोड़े ना हो तो सावन अधूरा है। सरोज चुपचाप भुट्टे छिल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। भुट्टे कद्दूकस करते हुए कमला बोली, जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी तब ऐसी ही बारिश में सासू माँ ने पकोड़े बनवाए थे। धनिया देवी पास ही चौकी पर बैठी सब सुन रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तब तुम भी राधा जैसी ही थी। राधा शर्मा गई। सरोज ने धीरे से कहा, माँ आज आप मत बनाइए, हम बना लेंगी। धनिया देवी आंखें भर आई। बस यही तो चाहती थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी, तेल गर्म होने लगा। भुट्टे का पिसा हुआ मिश्रण, नमक, मिर्च, अजवाइन और थोड़ा सा अदरक सब मिलाकर सरोज ने घोल तैयार किया। कमला ने पहला पकौड़ा तेल में डाला। छन, तेल की आवाज और खुशबू से पूरे रसोई महक उठी। राधा ताली बजाकर बोली, वाह, खुशबू तो कमाल है। पकौड़े तलते तलते कमला बोली, राधा मायके की याद आ रही है क्या? राधा ने सिर झुमका लिया। थोड़ी सी। सरोज ने प्यार से कहा, यह घर भी अब तेरा ही है। राधा की आंखें नम हो गई। बारिश और पकौड़े की खुशबू के बीच तीनों बहुएं एक दूसरे के और करीब आ गई। थाली में सुनहरे भुट्टे के पकौड़े सजे, साथ में हरी चटनी और प्याज। आंगन में सब इकट्ठा हुए, हरिराम, धनिया देवी, बेटे और पोते। पहला कोर मुंह में जाते ही हरिराम बोले, अरे वाह, मजा आ गया। धनिया देवी ने तीनों बहुओं की ओर देखा। आज का सावन यादगार बन गया। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन घर के भीतर अपनापन बरस रहा था। उस दिन पकौड़े सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बने थे, वो रिश्तों को जोड़ने के लिए बने थे। बारिश ने मिट्टी को भिगोया और तीनों बहुओं ने घर को